ये जो बुलडोज़र चलाने की धमकियां हो रही हैं सेलेक्टिवली मुस्लिम घरों पर अतिक्रमण के हटाने के बहाने, इसके विरोध में हम सब तो खड़े होंगे ही पार्टियों के स्तर पे, लेकिन हम चाहते हैं कि आम नागरिक, खास करके जो गरीब हैं, देखिए देश का हर गरीब जानता है कि अगर उसने अपने घर अपने लिए एक छत बना लिया तो उसको अतिक्रमण ही कहा जाएगा। और वो अडानी अंबानी अपने लिए अंटिला बना लें, वो जो ज़मीनी क्या वो आसमान पे भी वो अतिक्रमण कर लें, लेकिन उसको अतिक्रमण का नाम कभी नहीं दिया जाएगा। करने की कोशिश ये बात को टारगेट करना इस बार इसको नहीं, कैसे वो आप जानबूझ के करेंगे, लेकिन वहाँ भी उनको विरोध का सामना करना होगा। और शाहीन बाग के लोग अकेले नहीं होंगे सामना करने में, ये जान लीजिए, हम लोग भी होंगे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप, मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ मौजूद हैं कविता कृष्णन जी, जो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और सामाजिक मुद्दों पे हर बार आप हर जगह देखेंगे कि जहां भी कोई घटना घटित हो या माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही हो वहां पहुंच जाती है। तो खैर हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन कविता कृष्णन जी, जो शाहीन बाग अब हाल फिलहाल में सुर्खियों में है, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसके बाद शाहीन बाग की तरफ टारगेट किया जाता है, तो इस सब मुद्दों को आप कैसे देख रही हैं? दरअसल हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि ये वाम पार्टियों का प्रदर्शन था यहाँ पे, और मैं भाकपा माले की हूँ, सीपीआई-एमएल की। और आप जानते हैं कि सीपीआई-एमएल और सीपीएम के ही लोग थे जिन्होंने जहांगीरपुरी में बुलडोज़र को रोका भी था। तो आज हम लोगों ने इसी चीज़ पर, इसी मुद्दे पर यहाँ प्रोटेस्ट किया था। और हम लोग इस तैयारी है हमारी कि दिल्ली में हो, देश में हो, कहीं भी हो, ये जो बुलडोज़र चलाने की धमकियाँ हो रही हैं सेलेक्टिवली मुस्लिम घरों पर अतिक्रमण के हटाने के बहाने, इसके विरोध में हम सब तो खड़े होंगे ही पार्टियों के स्तर पे, लेकिन हम चाहते हैं कि आम नागरिक, खास करके जो गरीब हैं, देखिए देश का हर गरीब जानता है कि अगर उसने अपने लिए एक छत बना लिया तो उसको अतिक्रमण ही कहा जाएगा। और वो अंबानी अपने लिए अंटिला बना लें, वो जो ज़मीनी क्या वो आसमान पे भी वो अतिक्रमण कर लें, लेकिन उसको अतिक्रमण का नाम कभी नहीं दिया जाएगा। उसके घर पे कोई बुलडोज़र कभी नहीं चलेगा, है ना। तो ये मेरा पूछना है कि भाई पहले तो ये बहाने पे बात किया जाए, अतिक्रमण हटाने का बहाना। 2 साल पैंडेमिक के बीते हैं, लोगों के पास में नौकरियां नहीं हैं, किसी तरह से भाई पेट पाल रहे हैं और सरकार कोई मदद नहीं कर रही। इसमें अभी क्या अर्जेंसी है कि आप गरीब के घर पे बुलडोज़र चलाओगे? क्या अर्जेंसी है? क्यों दिया जा रहा है कि पत्थरबाजी आप करेंगे तो बुलडोजर आपके घरों पे चलेगा? अब आ गए हम अब आ गए हम असली मुद्दे पर कि अब अतिक्रमण का मुद्दा तो है नहीं, अब मामला है कि वो कह रहे हैं मुस्लिम पथराव कर रहा है। किस पर पथराव किया, पूछ लेते हैं। जवाब ये है कि भाई हनुमान जयंती के नाम पर हो, रामनवमी के नाम पर हो, आप जुलूस मने और आपका मतलब हिंदू नहीं, आपका मतलब है आरएसएस के लोग, ये ऑर्गेनाइज करके लोगों को जुलूस में उतरवा रहे हैं, जो कि मस्जिद के सामने जा कर के, मुस्लिम घरों के सामने जा कर के क्या कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। ठीक है, अब अगर आप इस तरह की बात कहेंगे कि जो है मुस्लिम जो काटा जाएगा तो राम राम चिल्लाएगा और क्या क्या, तो जाहिर सी बात है कि विरोध तो कुछ होगा ही। और आप तलवार लेके जा रहे हैं, बंदूक लेके जा रहे हैं और आप जुलूस निकाल रहे हैं, तो आप इस तरह से युद्ध स्तर की तरह निकालेंगे, जाहिर सी बात है कि जिसके घर के मैं कह रही हूँ कि अगर वो उल्टा होता, मामला अगर उल्टा होता और मुस्लिम तलवार लेकर के वो हिंदुओं के घर के सामने और मंदिर के सामने आकर के इसी तरह से गाली दे रहे होते, तो पत्थर क्या गोली तक चल जाती तो ये सब कहते कि सही हुआ। हाँ, लेकिन मुस्लिम के घर से 2-4 मने पत्थर कहीं से आ जाए तो उसको आप कह रहे हो कि ना ये असली प्रॉब्लम हो गई भाई। और मामला ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करने के बाद जब मामला तनावपूर्ण है उस जगह में, तो उस तनावपूर्ण जगह में आप बुलडोज़र क्यों भेज रहे हैं? तनाव को तो शांत करना चाहिए ना, तनाव को फिर बढ़ा रहे हैं आप, और पत्थरबाज कह करके ये भेज रहे हैं। तो भाई जो लोग खुल के भाषण दे रहा है, बजरंग मुनि का घर पे बुलडोज़र चला है क्या अभी तक? यति नरसिंहानंद के घर पे बुलडोज़र चला? बजरंग मुनि जो है वो बलात्कार की धमकी दे रहा है बार बार। वो सब बोल रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा के लिए, अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए जितनी बार बोलना पड़ेगा हम बोलेंगे, जेल जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ ना कि उसके आश्रम पे या उसके घर पे नहीं ना बुलडोज़र चल रहा है। वो रक्षा का ना कर रहा है, भक्षा की भाषा बोल रहा है और रक्षा की बातें कर रहा है, रक्षा का क्लेम कर रहा है। ये क्या, ये ऐसे रक्षक चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए भैया ऐसे रक्षक हैं। हाँ, खतरनाक है, उनको तो शायद जरूरत है इस बात की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खतरा किसी को नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये बहुत ही गलत किस्म की भाषा है। और मैं कह रही हूँ कि सभी भाई इनके ये झूठ है, ये सब समझते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग सचमुच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, हत्या करने की बातें कर रहा है, उनके घर पे कोई बुलडोज़र नहीं चल रहा है। चुन करके जो मुस्लिम है जिनको हर तरह से आतंकित किया जा रहा है,
उस पे उसी के घर पे चल रहा है। ठीक है, जो लोग इस तरह के जुलूस निकाल रहे हैं जिसमें ये नारे लग रहे हैं, भाई इस नारे का क्या अर्थ है? कैसे कोई भारत में, भारत के देश में, भारत का संविधान कैसे इजाज़त देता है किसी को कि वो कहें कि देश में रहना होगा तो राम राम कहना हो? नहीं कहेंगे, मैं नहीं बोलती राम राम। ये जो आप आरोप लगा रही हैं, मतलब कह रही हैं बातें कि एक जय श्री राम के नारे लगते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का खंडन किया जाता है कि जय कुछ श्री राम लोग, नहीं हाँ, कहा। मैंने कहा कि भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। ठीक है, ये नारा लगा है, जहांगीरपुरी में वीडियो है इस नारे की। मैं सीधी सी, आरोप नहीं है, ये तथ्य है। तो सीधी सी बात है कि ये कैसे कोई कहेगा, देश के संविधान में तो नहीं लिखा है कि देश में रहना होगा तो किसी को राम राम कहना होगा। कह तो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र है और आज से आने वाले हिंदू 20 साल राष्ट्र है 25 साल नहीं, बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें ये कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और आज वो बिहेव कर रहे हैं जैसे हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भाई वो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको लग रहा है सरकार हमको बचाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आम नागरिकों को ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई गरीबों को एक साथ होकर के, देश के आम नागरिक को एक साथ होकर के विरोध में उतरना पड़ेगा, इसके बोलना होगा। मैं सवाल कहीं और था, लेकिन फिर मैं बीच में, अब आम नागरिक 2 बार आया तो मेरे जहन में बात आ गई। आम नागरिक में एक डर बना हुआ है कि ईवीपीए लगा दिया जा रहा है, जैसे सीएनआरसी का आंदोलन होता है, या अलग अलग आप जगहों पे देखिए दलित आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर भी चार्जेस लगा देते हैं, एफआईआर करके जेलों में डाल दिया जाता है। अभी भी कई लोग हैं, तो कैसे कोई बाहर निकलेगा? कैसे उस डर को आप लोग दूर करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि डर के बावजूद भी लोग निकले हैं। किसान आंदोलन को हमने देखा, उसकी जीत को भी हमने देखा, उसका असर भी हमने देखा। यहाँ तक कि इवन जिस चुनाव को बीजेपी जीती है, उसमें वेस्टर्न यूपी में उसके बड़े बड़े दंगाई नेता कैसे चुनाव हारे, कम से कम पश्चिमी यूपी में, ये तो देखा। मेरा मानना है कि हम लोगों के भय को कैसे हटाएं, और देखिए एक साथ अगर कुछ करते हैं ना तो अक्सर भय चला जाता है। तो हम लोग कैसे एक साथ आवें, एक साथ लड़ें और कहें कि भाई एक का घर गिराओगे तो सबका घर गिराना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हम सब साथ में खड़े होंगे, ये करना होगा, और इसकी कोशिश है। वाम दल साथ में है, अवाम दल करेंगे इस काम को। खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सीएनआरसी के आंदोलन के बाद उनके फंड को ऐसे दबाया गया, कई लोग, मिरान हैदर, सिपाही रहमान, उमर खालिद सैफी, तमाम लोग जेलों में अभी भी हैं। उसके बाद से वो उभर के सामने नहीं आते हैं, मुद्दों पे बोलते नहीं हैं, बुलडोजर चल रहा है तब भी। अब शाहीन बाग फिर से बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, और फन वन तो मैं नहीं मानती। देखिए, फन वाला शब्द भी नहीं कहना चाहिए हमको, फन नहीं है ये, है ना। ये तो साधारण लोग हैं, उनकी वॉइस है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है, फन दबाने की कोशिश ये ना को टारगेट करना इस बार, इसको नहीं, कैसे वो आप जानबूझ देखेंगे? के करेंगे, लेकिन वहाँ भी उनको विरोध का सामना करना होगा। और शाहीन बाग के लोग अकेले नहीं होंगे सामना करने में, ये जान लीजिए। हम लोग भी होंगे साथ में। ठीक है, देश के तमाम, माने दिल्ली के जो आम नागरिक हैं, वो सब इसका इंतज़ार में हैं कि जहाँ अगला बुलडोज़र इस तरह से खड़ा होगा तो उसके सामने हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। सूर्यन है, मेयर है साउथ दिल्ली के, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो अवैध कब्जा है, बोलने धंधा हो दीजिए रहा ना, हम तो इसका जवाब दे चुके हैं भाई। अवैध कब्जा और क्या क्या, ये क्या बात है भाई? ये दिल्ली है, दिल्ली का जो है 70-80% अनऑथराइज कॉलोनी है। वहाँ के लोग आपको वोट देते हैं, देश के, माने दिल्ली के वोटर सारे अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं। तो इसमें आपका असली निशाना तो मुसलमान है, और ये होने नहीं देंगे हम लोग, और आम गरीब भी नहीं होने देगा। देखिएगा, इस बात तो हमारा तो ये नारा है, बहुत सरल बात है, देखिए इसको बहुत लंबा मत खींचिए। भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर, नहीं चलेगा। लास्ट सवाल है, एक आरोप लगता है कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब इन सब मुद्दों को लेकर। यार, वो नफरत की पॉलिटिक्स होगी तो इसमें प्यार का भी पॉलिटिक्स होगा ना, कर ही रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। खैर, हमारे साथ ये थी कविता कृष्णन जी जो बात कर रही थी। तो शाहीन बाग की तरफ अब रुख किया गया है, शाहीन बाग की तरफ बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। तो खैर देखिए कहाँ कहाँ बुलडोजर चलाए जाते हैं, बुलडोजर चलाने के पैमाने क्या हैं वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। तो खैर आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन था, जंतर मंतर प्रदर्शन पे काफ़ी लोग मौजूद थे। तो अब इसका निर्णय क्या होगा, क्या शाहीन बाग को बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, 10 दिन का टाइम दिया गया, नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद क्या कार्रवाई होगी उससे भी हम आपको बाखबर कराएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।